नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद एसएसपी आकाश राव गिरपुंजे को रायपुर के महादेव घाट मुक्तिधाम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सुकमा जिले के कोंटा में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए आकाश राव के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। नम आंखों से हजारों लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनका नन्हा बेटा उन्हें मुखाग्नि देने के लिए आगे आया। वहीं बिलखती पत्नी ने उन्हें अंतिम सलामी दी और पिता की आंखों से भी आंसू रुक न सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शहीद को कांधा दिया और कहा, आकाश राव की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। शहीद गिरपुंजे की बेटी के जन्मदिन पर घर आने वाले थे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। जिले के कोंटा में एक आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारा एक एडिशनल एसपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए। सबसे पहले हम उनके शहादत को नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। और उसी घटना में एक एसपी भानु प्रताप चंद्राकर और एक टीआई सोनल वाला जो साथ में थे, वो भी घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए यहाँ रामकृष्ण केयर लाया गया है। और जिनसे मिलने हम आए थे और साथ में हमारे रायपुर जिले के परिवहन मंत्री श्री प्रताप कश्यप, हमारे सीएस साहब, डीजीपी विवेकानंद जी सभी आए थे और उनसे मिले हैं, उनसे हालचाल पूछे हैं। अभी ठीक है, उनका उपचार अच्छा हो रहा है। उनके परिवार वालों से भी मिले हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, खतरे से बाहर। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां फरार हिस्ट्री शीटर बदमाश रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर की तलाश में पुलिस ने 2 लोगों को दबिश पर कार्रवाई की है। इस दौरान आरोपियों से आपत्तिजनक सामग्री जो है वो बरामद की गई है। आपको बता दें, छापेमार की कार्रवाई को लेकर राजधानी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया था। वहीं आपको बता दें कि पुलिस की टीम को छापेमार कार्रवाई में सोने चांदी के जेवरात, नकदी और आपत्तिजनक सामग्री मिली है। पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में दबिश दी है और आरोपियों से आपत्तिजनक सामग्री जो है वो बरामद की है। कार्रवाई को लेकर राजधानी पुलिस का ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, आरोपियों के पास से पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री जो है वो ग्रहण की है। कई बड़े खुलासे जो हैं पुलिस की तरफ से की गई है। लंबे समय से ये दोनों फरार चल रहे हैं। अभी तक उन दोनों आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है, लेकिन उनके घर पे छापेमारी की गई, जहां पे चांदी, सोने के जेवरात, नकदी और कई आपत्तिजनक सामग्री जो है पुलिस को मिली। तो पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कार्रवाई के दौरान आपको बता दें, पुलिस के हाथ सोने चांदी के जेवरात और नकदी और कई आपत्तिजनक सामग्री जो है मिली है। आपको बता दें, तोमर ब्रदर्स के नाम से जाने जाने वाले ये दोनों भाई अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस अभी तक इन्हें पकड़ नहीं पाई है। हालांकि सभी जगह दबिश जो है पुलिस की तरफ से दी जा रही है। उनके घर पे छापेमारी की गई, जिसमें सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए। इसके साथ ही कई आपत्तिजनक सामग्री भी उनके घर से मिला है। तो पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को दबिश दी है और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो लगातार कर रही है। आपत्तिजनक सामग्री जो है उनके घर से बरामद किए गए हैं। वहीं कार्रवाई को लेकर राजधानी पुलिस ने भी ये बड़ा खुलासा किया है। तो पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में दबिश दी है। लगातार पुलिस जो है वो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, राजधानी पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान बिजली गिरने की भी संभावना बताई गई है। आपको बता दें, इलाके में लगभग 2 घंटे की लगातार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके कारण करीब 2 घंटे तक बिजली बंद रहने से परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे बढ़ने के लिए 14 जून से अनुकूल परिस्थितियां बनने की संभावना जताई है। आपको बता दें, इलाके में भारी बारिश की संभावना जो है वो बताई जा रही है। 2 घंटे तक बिजली जो है वो गुल रही। वहीं सड़कों पर जल भराव हो गया है। तो आपको बता दें, 2 घंटे तक बिजली जो है पूरे इलाके में नहीं रही, सड़कों पर जल भराव हो गया। आने वाले समय में भी भारी बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। आपको बता दें, उनका साफ तौर पर कहना है कि 14 जून से अनुकूल परिस्थितियां जो हैं वो बनने वाली है। मॉनसून जो है 14 जून से हिट करने वाला है। आपको बता दें, बारिश की भी संभावना जो है वो बताई जा रही है। सड़कों पर जल भराव हो गया। 2 घंटे तक राज्य में बिजली गुल भी रही। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और सदस्य श्रीमती ओजस्वी मांडवी ने आज दुर्ग जिले में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जन सुनवाई की। आपको बता दें, महिला और बाल विकास कार्यालय में आयोजित इस जन सुनवाई में कुल 30 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। ये राज्य स्तरीय 322वीं और दुर्ग जिले की 12वीं जन सुनवाई रही। सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें से एक मामला सीआरपीएफ में पदस्थ आरक्षक से जुड़ा था, जिसके विरुद्ध गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि अनावेदक ने अपनी पत्नी को गर्भावस्था के दौरान घर से निकाल दिया और बच्चे के जन्म के बाद भी न तो पत्नी से मिलने गया और न ही नवजात को देखने आया। साथ ही महिला और उसके परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए। महिला आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई जो है वो 25 जून को दंतेवाड़ा कैंप में तय की है। तो आज महिला आयोग की जन सुनवाई हुई। इसमें 30 प्रकरणों पर यह जन सुनवाई हुई, जिसमें एक सीआरपीएफ अधीक्षक पर भी गाज गिरी। महिला आयोग की ये 12वें क्रम की जन सुनवाई है और टोटल राज्य स्तर पर 322वीं जन सुनवाई है। आज हमारे साथ दुर्ग संभाग की प्रभारी ओजस्वी मंडावी जी महिला आयोग की सदस्य भी हैं और लगभग 30 मामले लेकर हम लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें से 17 या 18 मामले पूरी तरह नस्तीबद्ध हो गए हैं और कई मामले रायपुर स्थानांतरित हुए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि अभी दुर्ग के मामलों में हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म हुआ है और अभी रायपुर के बाद में बिलासपुर और दुर्ग जिले ही है जहाँ से जनसंख्या केसेस की संख्या ज़्यादा है। अभी लगभग 150 केस यहाँ के लंबित हैं। पिछले 5 साल के कार्यकाल में लगातार 322 जन सुनवाई हो चुकी है और पूरे छत्तीसगढ़ के सभी बड़े जिलों का 10 से अधिक बार दौरा हो चुका है और छोटे जिलों में भी 3-4 बार हम पहुँच चुके हैं। तो हम महिलाओं को क्विक रिलीफ और क्विक डिस्पोजल देते हैं। निःशुल्क और त्वरित न्याय होता है, उनको कोई खर्च पे नहीं होता है और बहुत बड़े बड़े मामले यहाँ पर सुलझाए गए हैं। अभी यदि मैं हाल ही की बात बताऊं तो आयोग के रिकमेंडेशन पर राज्यपाल जी ने एक कुलपति को भी टर्मिनेट किया है, एक जेलर ने एक सिपाही को निलंबित किया है, एक जगह सेवा समाप्त हो गए हैं और ऐसे कई टीचरों के मामले हैं जिनमें बहुत सारी कार्रवाई हुई है। तो ये तो हमारी अनुशंसा पर राज्य पर ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और महिलाओं को रिलीफ देने में भी हम बहुत आगे हैं। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आई थी, उन्होंने भी कहा कि ऐसी सुनवाई नहीं होती है, जो हमारी फाइलें होती हैं, जो हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, जिस तरीके से विस्तार में हम जन सुनवाई करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कोई महिला आयोग इस तरीके की जन सुनवाई। वकालत की वजह से ही हम कानूनी पहलुओं को बहुत अच्छे से जानते हैं और महिलाओं को हम कानूनी पहलू समझाते भी हैं, क्योंकि यदि किसी भी पति पत्नी के बीच कोई मामला एक बार कहीं जाता है किसी न्यायालय में, तो उनको 5 से 7 मामले भुगतने पड़ते हैं और उनमें वकील की फीस, खर्च और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और हमारे यहाँ जब आते हैं ऐसे पति पत्नी के मामले और हमारी समझाइश के बाद दोनों को समझ आ जाता है, तो कई बार महिलाओं को एकमुश्त भरण पोषण भी दे देते हैं, उनका सुलहनामा भी बन जाता है, म्यूचुअल डिवोर्स का भी हो जाता है और सब कुछ सहमति से होता है। तो उनको दहेज का सामान वापसी के लिए भी नहीं परेशान होना पड़ता है।
अभी तक मैं यदि आपसे कहूं कि दहेज का सामान वापसी की जो मैक्सिमम चीज है, वो इधर दुर्ग का ही एक मामला था जैन परिवार का, जिसमें साल भर की शादी थी और 67 तोला गोल्ड और 19 किलो 750 ग्राम चांदी महज 3 दिन के अंदर वापस करवाया था। और अभी एक लिव इन वाला मामला आया था हमारे पास, जिसमें आवेदिका को 20 लाख रुपए एक मुश्त दिलाए गए। तो ये हमारे आयोग का मिनिमम और मैक्सिमम मैं आपको फिगर बता रही हूँ। बाकी तो महिलाओं को जो छोटा मोटा रहता है कि भरण पोषण मिले, बच्चों की कस्टडी मिले, ये सब तरह के मामले हमारे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के गृह विभाग ने 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें से 7 अधिकारी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देंगे। आपको बता दें, इस दौरान अफसरों की तैनाती नक्सली क्षेत्र में की गई है, जो कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को मजबूती प्रदान करेगा। आपको बता दें, भारतीय पुलिस सेवा के 2021 बैच के आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नई तैनाती मिली है। तो ये बड़ा तबादला एक्सप्रेस जो है इस दौरान देखने को मिला। 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को इन आईपीएस के तबादले से एक बड़ी मजबूती मिलेगी, क्योंकि नक्सली क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण अधिकारियों को तैनात किया गया है। नक्सली क्षेत्र में अधिकारियों को तैनात किया गया है, जहां नक्सल को खत्म करने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो 8 आईपीएस अधिकारियों के ये बड़े तबादले जो हैं रायपुर में किए गए हैं। बड़ा तबादला एक्सप्रेस जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। आपको बता दें, नक्सली क्षेत्र में कई बड़े अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिससे नक्सलवाद को खत्म किया जा सके। तो 8 आईपीएस अधिकारियों के ये तबादले किए गए हैं, जिनमें से 7 अधिकारियों को नक्सलवाद क्षेत्रों में तैनात किया गया है। तो ये बड़ा फेरबदल जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को और अधिक मजबूती मिलेगी इस तैनाती के बाद। आपको बता दें, नक्सली क्षेत्र में अधिकारियों को तैनात किया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों के कार्यभार में वृद्धि हुई है। इस दौरान सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए 5 आईएएस अधिकारियों को उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार दिया है। उनको अलग अलग विभाग में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो आपको बता दें, अधिकारियों के कार्यभार में एक बार फिर से वृद्धि देखने को मिली है। प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं, जिसमें कई आईएएस अधिकारियों को उन्हें अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया गया है। जिम्मेदारियों के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार जो है उन्हें सौंपा गया है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी आईएएस अधिकारियों के ऊपर दी गई है। उन्हें कई अतिरिक्त प्रभार भी जो है वो सौंपा गया है। आपको बता दें, जिम्मेदारियों में वृद्धि जो है एक बार फिर से आईएएस अधिकारियों में देखने को मिल रही है। अधिकारियों को कार्यभार में वृद्धि दी गई है। आपको बता दें, प्रशासन की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद से इन अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिए गए हैं। तो जिम्मेदारियों के साथ अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर दुर्ग से है, जहां शराब भट्टी खोले जाने के विरोध में 10 वार्डों के स्थानीय रहवासी लामबंद हो गए हैं। आपको बता दें, इस दौरान ग्रामीण ने विरोध करने के लिए एकत्रित हुए मुद्दे को लेकर नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, प्रदर्शन में मोहलाई, कोटनी, पीपरछेड़ी और नगपुरा जैसे आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में जुटे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए प्रस्तावित शराब भट्टी को तत्काल निरस्त किया जाए। शराब भट्टी खोले जाने को लेकर ग्रामीणों में ये खासा आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है, और इसी आक्रोश के चलते उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के लिए एकत्रित सभी ग्रामीण हुए। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के सामने ये प्रदर्शन किया। तो शराब भट्टी खोले जाने को लेकर ग्रामीणों में ये विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। कोटनी बघेरा मार्ग पर भट्टी खुलने के विरोध के कारण यानी मांग करने के लिए और शासन को
अग्रेसित करने के लिए यहाँ आए हुए चारों पांचों गांव के मिलकर। आश्वासन तो अभी वही मिला है, यानी 9 दिन का 10 दिन का समय दो, हमने वहाँ भट्टी नहीं खुलेंगे करके जो राज्य सरकार यानी कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया है, जो हमारे पास अधिकार नहीं है, ये आश्वासन दिया जा रहा है। वहाँ भट्टी नहीं होना चाहिए, ये मानकर लिखित सूत्र में है, वहाँ भट्टी नहीं खुलना चाहिए। पीपरछेड़ी, नगपुरा, कोटनी, मोहलई, बघेरा, ये सभी जनप्रतिनिधि, महिला बहनें, वहाँ की युवाएं, युवा वर्ग, बुजुर्ग, सभी जन, बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल हुए, क्योंकि जब से भाजपा की सरकार आई है लगातार दारू भट्टी खोलने का काम कर रही है, स्कूलों को बंद कर रही है और दूसरी ओर दारू भट्टी बढ़ाने का काम कर रही है, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसका विरोध महिला बहनें और युवा साथी कर रहे हैं। जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी तो यही भाजपा के लोग कहते थे कि दारू भट्टी बंद होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार हर साल कुछ जहाँ से आपत्ति आती थी वहाँ का दारू भट्टी बंद किया जाता था और बहुत से दारू भट्टी बंद किए। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, दारू भट्टी तो बंद करना तो दूर, लगातार दारू भट्टी की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसका विरोध कर रहे हैं। बघेरा कोटली रोड में जो दारू भट्टी खुलने वाली है उसका विरोध जनता कर रही है, उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां बर्तन की दुकान में ताला तोड़कर चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने शटर तोड़कर लगभग 20,000 का बर्तन चोरी किए। इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 1 बालिग और 2 नाबालिग है। वहीं इन तीनों के खिलाफ कई मामलों में धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो बर्तन की दुकान में ताला तोड़कर चोरी का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें इन 3 आरोपियों में से 2 नाबालिग है और 1 बालिग है। 20,000 के बर्तन जो है इन तीनों ने चोरी किए हैं। लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अगर किसी प्रकार की किसी के साथ साइबर ठगी हो जाती है तो 1930 हेल्पलाइन नंबर या थाना के माध्यम से रिपोर्ट कराते हैं। उसमें होल्ड राशि जो है वो अकाउंट में जो होती है उसकी एक प्रक्रिया है, माननीय न्यायालय और हमारे साइबर सेल के मदद से उसको वापस कराया जाता है। तो आज कुछ प्रकरणों में वो होल्ड राशि भी वापसी कराई जा रही है। आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील है कि किसी प्रकार की साइबर ठगी होने पे 1930 हेल्पलाइन नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज कराएं, या जिला पुलिस ने जो समाधान हेल्पलाइन नंबर जारी किया है उस पर अपनी रिपोर्ट कराएं। क्योंकि रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां सरकारी विभागों को अपनी जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं है, जहां घंटों घंटों तक राजधानी का पौष इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। वहीं आपको बता दें, बिजली विभाग में कर्मचारी की लापरवाही का नतीजा यह है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम तो ये है कि कई बार लगातार कॉल करने पर भी बिजली विभाग फोन नहीं उठाता। सभी स्टेशनों का भी हाल यही है। सरकारी विभागों को की तरफ से छलक रही लापरवाही ही जो है वो देखने को मिल रही है। पूरा राजधानी का पौष इलाका जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। कर्मचारी की लापरवाही जो है वो साफ तौर पर दिख रही है, जिससे जनता काफी परेशान है। बार बार कॉल करने पर भी बिजली विभाग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिया जाता। यहाँ पे आए थे, यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं था। हम लोग यहाँ बैठे तो बहुत देर से आवाज आ रहा था, कोई उठाने वाला नहीं था। तो हम लोग ने फोन उठाया, अमितेश सत्पथी लिखने वाला काम किए और हमारे गोलू भैया और भी बाहर जो है लोग बहुत लोग उग्र हो गए थे और यहाँ पे ऐसा कर रहे थे अधिकारी को मारपीट हो जाए। तो हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे काम संभाले हैं और यहाँ पे चाह नहीं रहे थे कि काम हो जाए। शक्ति नगर से 6 बजे से लाइट बोले, बच्चे लोगों को कार में लेके घूम रहा है एसी बस, क्योंकि गर्मी इतना ज्यादा लग रहा है। तो बच्चे लोगों में कार में लेके घूम रहा हूँ, करीबन 1-1.5 घंटे से घूम रहा हूँ। शिकार नगर सेक्टर 1 कितने बजे से लाइट बंद है? 7 बजे से। शिकार नगर से सेक्टर 1 से 7 बजे से यहाँ। आप कहाँ से आए दादा? मैं गायत्री नगर। कितने बजे से लाइट बंद है? 7 बजे से। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां समाधान अभियान चलाकर 305 नग मोबाइल रिकवर किए गए हैं। आपको बता दें, लगभग 45 लाख रुपए से अधिक की कीमत
मूल्य के विभिन्न कंपनियों के मोबाइल जो है वो रिकवर किए गए हैं। इस दौरान अभियान के तहत उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार से भी मोबाइल जो है वो रिकवर किए गए। आपको बता दें कि गुम मोबाइल के मिलने की आस छोड़ बैठे लोगों को मोबाइल वापस किया गया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को धन्यवाद किया। तो क्षेत्र में समाधान अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें इस दौरान 305 मोबाइल रिकवर किए गए, जो 45 लाख रुपए की कीमत के बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें बलौदा बाजार में मोबाइल रिकवरी का काम किया गया है। कि किसी के साथ साइबर ठगी हो जाती है तो 1930 हेल्पलाइन नंबर या थाना के माध्यम से रिपोर्ट कराते हैं। उसमें होल्ड राशि जो है वो अकाउंट में जो होती है उसकी एक प्रक्रिया है, माननीय न्यायालय और हमारे साइबर सेल के मदद से उसको वापस कराया जाता है। तो आज कुछ प्रकरणों में वो होल्ड राशि भी वापसी कराई जा रही है। आप लोगों के माध्यम से सभी से ये अपील है कि किसी प्रकार की साइबर ठगी होने पे 1930 हेल्पलाइन नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज कराएं या जिला पुलिस ने जो समाधान हेल्पलाइन नंबर जारी किया है उस पर अपनी रिपोर्ट कराएं, क्योंकि इन सभी प्रकरणों में त्वरित रिपोर्टिंग, त्वरित एक्शन बहुत जरूरी है। जितना जल्दी रिपोर्टिंग होगा उतना ही चांसेस बढ़ते हैं ऐसे केसेस में रिकवरी। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।